राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकानें खोलनी पड़ेंगी और मोहब्बत की दुकानें खोलने से ही कश्मीर का हल होगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहाँ से बतला देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लद्दाख के हालात, करगिल लद्दाख के हालात देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि 50 पार तो नहीं, लखनपुर पार जरूर हो जाएगा। बैकडोर एंट्री चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, वो कहता है 2.5 लाख लोगों की बैकडोर एंट्री है। देखिए, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात करे ना, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात करे तो समझ में आती है उसे वोट बैंक का कुछ लेना देना, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट अगर ऐसी बात करे ना तो वो समझ से बाहर है। एक 4 साल की नौकरी अग्निवीर और एक एसपीओ जो पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा है, उसने 7,000 से नौकरी शुरू की है और आज 16,000 वेजेस ले रहा है। वो आज भी 3 पक्के मुलाजिमों का काम एक अकेला एसपीओ करता है। कहीं नाका होता है तो एसपीओ वहां होता है, कहीं शहादत होती है तो एसपीओ की पहले होती है। सिर्फ 17,000 रुपए के लिए वो देश पे अपना जान देता है। तो आप लोग बोलते हो कि बैकडोर एंट्री। ईडी, सीबीआई, ये जितनी भी एजेंसीज है ना, दीज ऑल आर हाईजैक्ड। इन सबको केंद्र सरकार ने हाईजैक करके रखा हुआ। जब तक वो नहीं चाहेंगे ईडी फैसला नहीं करेगी, जब तक वो नहीं चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होगा। और मैं यहां से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं तो जो थोड़ी बहुत से इनकी हमारे राज्य में अभी भी है वो भी खत्म हो जाएगी। करगिल चुनाव के कल जब परिणाम आए तो साफ तौर पर रिजल्ट जो है वो सबके सामने था। हालांकि कांग्रेस की 10 सीटें, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की 12 सीटें और भाजपा की 2 सीटें जो है वो देखने को नजर आई। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज 10 अक्टूबर को तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से एक धरना प्रदर्शन जो है वो महाराजा हरि सिंह पार्क में रखा गया था, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के तमाम अहम मुद्दे जो हैं वो आज ज़रूर उठाए जाएंगे। हालांकि हमने पहले भी आप लोगों को एक खबर के माध्यम से जो है वो पूछने का ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं किया था कि आखिरकार क्या जम्मू में अब कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा। फिलहाल इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता लतीश शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। लतीश जी, पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। सीधा सवाल रहेगा कि आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है, क्या लगता है केंद्र सरकार के तक आप ये मांगे जो है वो पहुँचाना चाहते हैं? केंद्र सरकार हिलेगी, नींद से जागेगी या नहीं? धन्यवाद गौरव जी, आप यहाँ पे आए। आप आज ये जो हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है हरि सिंह पार्क में, आप इसको कवर करने के लिए आए और आपसे मुखातिब होने का हमें मौका मिला। जैसा कि आपने ये पूछा कि क्या हम केंद्र सरकार को ये जगा पाएंगे इन धरनों से, इन प्रदर्शनों से, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ गौरव जी कि पिछले 3 सालों से कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। हर दिन हम किसी न किसी मुद्दे पे धरना देते हैं, जो कि देश विरोधी मुद्दे होते हैं, जो समाज विरोधी मुद्दे होते हैं, उस पे हम धरना प्रदर्शन करते हैं। और ये जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर का, ये जबरन हमें उठा के गाड़ियों में डाल के ये पुलिस लाइन में हमें ले जाते हैं। तो ये टॉम एंड जेरी वाला खेल जो है, ये कब तक ये प्रशासन हमारे साथ करेगी और यहाँ के लोगों की जो आवाज़ है उसको दबाने का कब तक ये काम करेगी, इस चीज़ का आज तक हमें भी पता नहीं चला। क्योंकि यहाँ के लोग जो बेचारे असहाय लोग, जिनकी मांगे जो जेन्युइन मांगे हैं, क्या आप आशा वर्कर्स की ले लीजिए, क्या आप डेली वेजर्स की ले लीजिए, क्या आप JKPSC एस्पिरेंट्स की ले लीजिए, क्या आप किसी भी सेक्टर में देखिए, दुकानदार वर्ग वो परेशान है, आपका जो नौकरी पेशा लोग हैं वो परेशान हैं, घर की महिलाएं परेशान हैं, जो घर चलाती हैं, चूल्हा चौका चलाती हैं, वो महंगाई से त्रस्त हैं, वो परेशान हैं। तो लिहाजा मुद्दों का अंबार है और जुमलों की बौछार है। ये जुमला देने में कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। ये कहेंगे 2 करोड़ नौकरियां हम दे देंगे, पर ग्राउंड पे कहाँ है नौकरियां? JKPSC के आपने एग्जाम्स किए हैं, अभी तक उनका रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है, तो कहाँ है नौकरियां? अगर LG महोदय कहते हैं कि हम सरकार नौकरियां देगी और वो नौकरियां, चंद नौकरियां लगाने के बाद उन नौकरियों को एक
राष्ट्रपति के हाथों से अगर अवॉर्डेड किया जाता है बच्चों का एस्पिरेंट्स को, या एलजी अपने हाथों से देता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 नौकरियां लगा के तो अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दें। आज बेरोजगारी की जो सीमा है वो चरम सीमा है। जो हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर मैं बात करूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर की तो कमर टूट चुकी है बेरोजगारी से, महंगाई से, और सबसे बड़ी लूट जो ऑर्गेनाइज्ड लूट है वो है स्मार्ट मीटर्स। ये स्मार्ट मीटर्स जो है ये एक इंसान का खून चूसने वाली एक दीमक लगा के रख दिया है जो जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, हम इसके खिलाफ। लतीश जी, अभी आपने तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दे गिनवाए, क्या लगता है अगर आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस की अगर सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, जो मुद्दे इस वक्त आप हमें बता रहे हैं, क्या ये मुद्दे हल कर पाएगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, सभी मुद्दे तो कोई हल नहीं कर पाया, लेकिन एक मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेरीज होंगी, जो लोगों के जो ज्यादातर मुद्दे होंगे, जो जैसे कि सिविक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी सफाइयों की प्रॉब्लम्स हैं, जो ये हर बार अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं ये क्या अभियान करते हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें आ जाते हैं ये झाड़ू वाड़ू लेके, खुद तो मास्क पहनते हैं, खुद तो इतने इतने बड़े ग्लव्स पहन के, आपके माननीय मेयर साहब वो तो बहुत मतलब अपने प्रिकॉशंस लेके वो सफाइयां करते हैं। क्या उन्होंने कभी ग्राउंड पे जाके उन कर्मचारियों की हालत पूछी है जो काम करते हैं? क्या उनको ये सब चीजें मुहैया होती हैं? क्या उन्हें ग्लव्स दिए जाते हैं? क्या उन्हें कोई एसेसरीज ऐसी दी जाती हैं कि वो भी किसी वायरस से बचें? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ लोगों का आई वॉश करने की नीति जो इनकी है, ये नहीं चलेगी। हाँ, आपने बात पूछा कि क्या हम ये कर पाएंगे। कांग्रेस पूरा स्टैंड रखती है। कांग्रेस का ये कहना है, हमारे वकार रसूल वानी साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे रमन भल्ला साहब जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं हमारे, इन दोनों का एक प्रण है कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, हम यहाँ से जम्मू कश्मीर से स्मार्ट मीटर नामक दीमक को उखाड़ कर, ये सामने तवी नदी है, इसी में बहाएंगे, और ये कमिटेड है और हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जो हैं वो तो आज भी ये बात कह रहे हैं कि बेशक करगिल के चुनाव हम हार गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिर भी 50 पार होंगे और अगला मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। देखो, सपने लेने में किसी को कोई रोक नहीं सकता है। ये दुनिया है, यहाँ पे कोई भी, आप भी गौरव जी सोइए, आराम से सपने देखिए। तो कोई भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने आज तक किया क्या, कहते हैं कि इतने साल कांग्रेस ने जो है वो यहाँ पर राज किया, लेकिन क्या किया? सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी पैदा की, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को जुमले दिखाए। देखिए, कांग्रेस आज जो इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो PSUIs, जो ये आज बेच रहे हैं, जो जिसको ये अब सबलेट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, बेच ही रहे हैं उसको, एसेट्स हैं ये, हिंदुस्तान के एसेट्स हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था ना, तो गौरव जी हमारी वो हालात थी, हम सुई नहीं बनाते थे, आज हम जहाज बनाते हैं। और क्या कुछ नहीं बनाता है इंडिया? क्या एक्सपोर्ट नहीं करता इंडिया? तो कह रहे हैं सारी भाजपा की तरक्की है, वो कह रहे हैं ये सारी भाजपा की तरक्की है। इन 7-9 सालों में इन्होंने जितने भी एसेट्स थे उनको बेचने का काम किया है, हिंदुस्तान को खोखला करने का काम किया है, और हिंदुस्तान को एक बार फिर से ये गुलाम बनता देखना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग इस नीति से चल रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर आज कश्मीर जो है वो पत्थरबाजी से मुक्त हुआ है तो ये भाजपा की देन है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में तो सिर्फ पत्थरबाज पैदा किए जाते थे। गौरव जी देखिए, अब मैं बात करूं अमन व अमान की। अब आपने जो सवाल किया ये बहुत अच्छा किया। मैं कहता हूं कि आज पत्थरबाजी नहीं है, मैं मानता हूं पत्थरबाज नहीं है, पर क्यों नहीं है? आपने कभी कश्मीर में जाके ये जानने का प्रयास किया? कभी नहीं किया। आप एज ए मीडिया कर्मी आप कश्मीर में जाइए, आप वहाँ के लोकल हालात देखिए, आप वहाँ पे लाल चौक में जिसको इन्होंने दुल्हन का जैसा सजा दिया है, वहाँ पे खड़े होके एक शाम बिताइए, और वहाँ पे जैसे 1 to 1 आप यहाँ पे लोगों के साथ लोगों के व्यूज लेते हैं, आप वहाँ पे जाइए, यू विल कम टू नो कि वहाँ क्या है। एक दौर था वहाँ गन कल्चर था, आज वहाँ पे मतलब सप्रेस करके रखा गया है जनता को। ये कोई, इसको आप अमन व अमान नहीं कह सकते। मैं डरा कर अगर आपको गौरव जी घर से ना निकलने दूं और आप कुछ बोलें और आपको उठा के मैं जेल में डाल दूं, आपके घर में ईडी भेज दूं, आपके घर में मैं CBI भेज दूं, तो आपकी जो लिबरल जुबान है, जो आपकी लिबर्टी है, जो आपका जो अंदर का एक आत्मविश्वास है, वो कहीं खत्म हो जाएगा। और आप डर के मारे, मैं ये आपको बात बतला दूं, एक डर के मारे इंसान जो
मतलब एक सप्रेस हो जाए, जो दब जाए, उसके अंदर जो चिंगारी है वो बुझती नहीं है। एक प्यार नहीं होता है, दिल में प्यार कायम करना जरूरी है, ना कि किसी को डरा कर हम कहें कि पत्थरबाजी खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। क्यों ये लोग इस बारे में बात नहीं करते? क्यों ये वहां पे अगर ऐसी बात है तो एलजी महोदय को इतना काफिला लेके चलने की तो जरूरत ही नहीं समझता मैं। अगर वो श्रीनगर में चलते हैं 20 मिनट पहले वहां पे सड़कें बंद हो जाती हैं। मैं उस चीज का विक्टिम हूं। मैं सर्किट हाउस से एक बार जा रहा था डल गेट की तरफ, तो वहां से मोमेंट थी एलजी जी, तो एलजी महोदय निकले वहां से, तो 20 मिनट के लिए जो क्योस था वहां ट्रैफिक जैम, सारे रोड्स बंद हो गए। तो अगर इतना आपको डर है तो फिर वो कौन सा अमन है, कौन सी शांति है, कौन सी पत्थरबाजी खत्म है? आज देखो फिर से, जो मैं आपको ये बात बतला दूं, स्पष्ट कर दूं कि 2014 तक जो मिलिटेंट एक्टिविटीज जो कम होती दिख रही थी हमें, और किसी हद तक लोग गन छोड़ के नौकरी की तरफ चल रहे थे, वो आज फिर से वाइस वर्सा होता दिख रहा है। आज फिर से कोकरनाग हो रहा है, आज फिर से राजौरी हो रहा है, आज फिर से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई है, आज फिर से आप देखिए कितना मिलिटेंट एक्टिविटीज मतलब बढ़ गया है। तो ये सब चीजें नफरत की वजह से होती हैं। इसलिए नफरत को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकानें खोलनी पड़ेंगी, और मोहब्बत की दुकानें खोलने से ही कश्मीर का हल होगा, अदरवाइज नहीं। अभी इलेक्शन चुनावों का इंतजार कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब चुनाव तो करवाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं G20 यहाँ पे हो सकता है, उसके लिए हालात सामान्य हैं, तो चुनावों के लिए हालात सामान्य नहीं है। लेकिन कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार है, उन्होंने कल प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सही समय आने पर जो है वो बता दिया जाएगा। क्या लगता है अभी तक सही समय नहीं आया जम्मू कश्मीर में चुनाव होने का? देखिए, सही समय तब आएगा जब आज भाजपा को पता है इनकी जमीन खिसक चुकी है। यहाँ पे जो 50 पार के दावे जो रविंदर रैना जी करते हैं ना, इनको मैं यहाँ से बतला देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लद्दाख के हालात, करगिल लद्दाख के हालात देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि 50 पार तो नहीं, लखनपुर पार जरूर हो जाएंगे ये। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जब तक यहाँ से, देखिए, ये मैनिपुलेटेड सरकार है, इसको हम केंद्र शासित सरकार नहीं कहते, ये मैनिपुलेटेड सरकार है। केंद्र में शासन किसका है? भाजपा का। यहाँ पे एलजी महोदय किसके हैं? भाजपा के। तो इनकी इकाई की अगर बात नहीं सुनी जाती, अमित शाह जी इनको बुलाते हैं, एक मीटिंग करते हैं इनके साथ, वहां पे न जाने ये सरेंडर करके आए हैं, क्या करके आए हैं, या बोल के आए हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन। तो जब तक केंद्र नहीं चाहेगी, आज जो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, ये जितनी भी एजेंसीज है ना, दीज ऑल आर हाईजैक्ड। इन सबको केंद्र सरकार ने हाईजैक करके रखा हुआ है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, ईडी फैसला नहीं करेगी। जब तक वो नहीं चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा। जब तक वो नहीं चाहेंगे, किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होगा। डोर एंट्री, चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, वो कहता है 2.5 लाख लोगों की बैक डोर एंट्री है। देखिए, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात करे ना, अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसी बात करे तो समझ में आती है उसे वोट बैंक का कुछ लेना देना है। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट अगर ऐसी बात करे ना, तो वो समझ से बाहर है। आपको यहाँ पे बिठाया गया है यहाँ के लोगों को सहूलतें देने के लिए। यहाँ के लोग जो बेचारे बेघर हो रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उनको आप रिहैबिलिटेट करें, आप उनको रेवेन्यू देखें, तो उसके वो सब करने की जगह ये लोग ऐसे तंज कसेंगे यहाँ की जनता के ऊपर, तो जनता किस हद तक इनका साथ देगी? जनता तो आज बिल्कुल इनको नकार चुकी है। लेकिन जो इलीगल है वो तो इलीगल ही है ना। क्या इलीगल है गौरव जी? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपने वोटर बनाने के लिए जो है वो लोगों को एक जुमला दिया, जिसमें लोगों को बैकडोर एंट्रियां करवाकर जो है वो डेली वेजर या फिर कुछ भी, मतलब कि ऐसी कोई ना कोई जॉब जो है वो ज़रूर दिलवा ली, चाहे एसपीओ हो, चाहे डेली वेजर हो, चाहे कोई भी हो, वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। वो आज भी ये बातें कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बतलाइए, एक 4 साल की नौकरी अग्निवीर और एक एसपीओ जो पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा है, उसने 7,000 से नौकरी शुरू की है और आज 16,000 वेजेस ले रहा है। वो आज भी 3 पक्के मुलाजिमों का काम एक अकेला एसपीओ करता है।
कहीं नाका होता है तो एसपीओ